दोस्तों आज 1 जनवरी 2026 है। आपने नए साल के गोल्स बनाए हैं? आप सोच रहे हैं काश मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे होते या काश मेरे पास रिसोर्सेज होते। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे साल में ले चलूंगा जहां पैसा मैटर नहीं करता था, सिर्फ जिगर यानी गट्स मैटर करता था। इमेजिन कीजिए एक आदमी को जिसके पास 180 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 1500 करोड़ रुपीस कैश था। वो चाहता तो एक आइलैंड खरीदकर पूरी जिंदगी ऐश कर सकता था, लेकिन उसने वो सारा पैसा, हर एक आखिरी डॉलर दांव पर लगा दिया। और बदले में उसे क्या मिला? 3 एक्सप्लोडिंग रॉकेट्स, एक फेल होती हुई कार कंपनी, एक टूटी हुई शादी यानी डिवोर्स और दुनिया भर की मीडिया जो रोज सुबह उठकर हेडलाइंस छापती थी, द एंड ऑफ इलॉन मस्क। ये कहानी 2008 की है। ये वो साल था जब इलॉन मस्क बिलियनर नहीं बल्कि बेगर यानी भिखारी बनने की कगार पर थे। उसने अपने दोस्तों से किराए के लिए पैसे उधार मांगे। उसने रोते हुए अपने एम्प्लॉइज को कहा, आई डोंट नो व्हाट टू डू। लेकिन ठीक 12 महीने बाद वही आदमी दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर बन गया। उसने ये कैसे किया? उसने क्राइसिस को कमबैक में कैसे बदला? ये कहानी लक की नहीं है, ये कहानी पेन टॉलरेंस की है। आज हम इलॉन मस्क की 2008 की डायरी खोलेंगे और देखेंगे कि जिद किसे कहते हैं। लेट्स बिगिन। पार्ट 1, द सेटअप, द रशिया ह्यूमिलिएशन। चैप्टर 1, द बॉय विद द पेपैल कैश, 2002। कहानी शुरू होती है 2002 में। इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी पेपैल बेची थी ईबे को। इलॉन को मिले थे 180 मिलियन डॉलर्स कैश। सिलिकॉन वैली में रूल है, जब पैसा मिले तो नए स्टार्टअप में थोड़ा लगाओ और बाकी सेफ रखो। लेकिन इलॉन नॉर्मल नहीं था। उसने 100 मिलियन डॉलर स्पेसएक्स में डाले, 70 मिलियन डॉलर टेस्ला में डाले, 10 मिलियन डॉलर सोलर सिटी में डाले और अपने लिए क्या रखा? जीरो। उसका सपना था मार्स पर जाना, लेकिन मार्स पर जाने के लिए रॉकेट्स चाहिए थे। अमेरिका के रॉकेट्स यानी नासा और बोइंग बहुत महंगे थे। तो 2001 में इलॉन मस्क रशिया गया। वो चाहता था कि वो रशियन से पुराने आईसीबीएम मिसाइल्स खरीद ले और उन्हें मॉडिफाई करके मार्स पर भेजे। सीन इमेजिन कीजिए, मॉस्को रशिया, एक ठंडा धुएं से भरा हुआ कमरा। इलॉन मस्क सामने बैठा है, उसके सामने रशियन जनरल्स बैठे हैं जो वोडका पी रहे हैं। इलॉन कहता है, मुझे 2 रॉकेट्स चाहिए। रशियन जनरल हंसता है और कहता है, 8 मिलियन डॉलर्स पर रॉकेट। इलॉन कहता है, ये बहुत महंगा है। जनरल उसके मुंह पर थूक देता है। वो कहता है, छोटा बच्चा घर जाओ। वो वहां से बेइज्जत होकर निकला। फ्लाइट में वापस आते वक्त वो डिप्रेशन में नहीं गया। उसने अपना लैपटॉप खोला, एक स्प्रेडशीट बनाई। उसने कैलकुलेट किया रॉकेट बनता किस चीज से है, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, कार्बन फाइबर। उसने देखा कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट रॉकेट की कॉस्ट का सिर्फ 3% है। उसने फ्लाइट में ही डिसाइड किया, मैं रशिया से नहीं खरीदूंगा, मैं अपना रॉकेट खुद बनाऊंगा। और वहीं जन्म हुआ स्पेसएक्स का। लेकिन इलॉन को नहीं पता था कि रॉकेट बनाना आसान है, उसे उड़ना सिखाना मुश्किल है। पार्ट 2, द 3 एक्सप्लोजन्स, द मनी बर्न्स। चैप्टर 1, फ्लाइट 1, द फायर इन द स्काई, 2006। स्पेसएक्स ने 4 साल लगाए अपना पहला रॉकेट बनाने में, फैल्कन 1। इलॉन ने कहा था, हमारा रॉकेट सस्ता होगा और रिलायबल होगा। 24 मार्च 2006। पैसिफिक ओशन में एक छोटे से आइलैंड ओमेलिक आइलैंड पर रॉकेट खड़ा था। इलॉन कंट्रोल रूम में था। काउंटडाउन शुरू हुआ, रॉकेट उठा, 1 सेकंड, 2 सेकंड और बूम, इंजन में आग लग गई। रॉकेट नीचे गिरा और वहीं फट गया। इलॉन का 6 मिलियन डॉलर का नुकसान सिर्फ 30 सेकंड में। वजह, एक छोटा सा नट जो जंग खा गया था हवा की नमी यानी सॉल्ट वाटर से। इलॉन ने कहा, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। चैप्टर 2, स्लाइड 2, द स्लॉश, 2007। एक साल बाद मार्च 2007 दूसरा रॉकेट तैयार था। इंजीनियर्स डर रहे थे, इलॉन का पैसा खत्म हो रहा था। लॉन्च हुआ, रॉकेट ऊपर गया, सब खुश थे। स्टेज 1 ने अपना काम किया। लेकिन जैसे ही स्टेज 2 शुरू हुआ तो रॉकेट गोल गोल घूमने लगा यानी स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और वो स्पेस में फट गया। वजह, फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल हिलने लगा था यानी स्लॉशिंग, जैसे पानी की बाल्टी लेकर भागने पर पानी हिलता है। इलॉन मस्क का दूसरा रॉकेट भी फेल हो गया। चैप्टर 4, द हार्ट ब्रेक, अगस्त 3, 2008। अब हम आते हैं 2008 में। ये साल इलॉन की जिंदगी का सबसे बुरा साल बनने वाला था। इलॉन के पास सिर्फ इतने पैसे बचे थे कि वो एक और रॉकेट लॉन्च कर सके। अगर ये फेल हुआ तो स्पेसएक्स खत्म। 3 अगस्त 2008।
पूरी टीम की उम्मीदें इस रॉकेट पर टिकी थीं। लॉन्च परफेक्ट था, स्टेज 1 ने अपना काम किया। लेकिन जब स्टेज 1 और स्टेज 2 अलग होने वाले थे, तो स्टेज 1 का इंजन बंद नहीं हुआ, वो स्टेज 2 से टकरा गया। हवा में एक धमाका हुआ और स्पेसएक्स का आखिरी मौका मलबे की तरह समुद्र में गिर गया। कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। 300 इंजीनियर्स जो पिछले 6 साल से दिन रात काम कर रहे थे, वो जमीन पर बैठकर रोने लगे। उन्हें पता था कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, उनकी नौकरी गई, उनका सपना गया। तब इलॉन मस्क खड़ा हुआ, उसने उस कमरे में चलकर कहा, फॉर माई पार्ट आई विल नेवर गिव अप, आई मीन नेवर। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। उसने कहा, हमें पता है गलती क्या हुई, हमारे पास एक रॉकेट के पार्ट्स और हैं, हम उसे 6 हफ्ते में वापस लॉन्च करेंगे। ये झूठ था। इलॉन के पास पैसे नहीं थे, उसने ब्लफ किया था ताकि टीम का मोराल न टूटे। पार्ट 3, द टेस्ला नाइटमेयर, द वॉर ऑन 2 फ्रंट्स। चैप्टर 5, द डेथ वॉच। जब स्पेसएक्स में आग लगी थी, तब टेस्ला में भूकंप यानी अर्थक्वेक आया हुआ था। इलॉन मस्क ने लोगों से वादा किया था, हम एक इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे, द रोडस्टर, जो फरारी को हराएगी, प्राइस $85,000। लोगों ने एडवांस बुकिंग करा दी थी। लेकिन 2008 में रियलिटी सामने आई। एक कार बनाने की कॉस्ट आ रही थी $140,000 और वो उसे बेच रहे थे $85,000 में। हर कार बिकने पर इलॉन $55,000 का लॉस खा रहा था। ये बिजनेस सुसाइड था। सिलिकॉन वैली में एक ब्लॉग शुरू हुआ, द टेस्ला डेथ वॉच। ये वेबसाइट रोजाना काउंटडाउन चलाती थी कि टेस्ला कब बैंकरप्ट होगी। मीडिया इलॉन को कॉनमैन यानी ठग बोल रही थी। टॉप गियर टीवी शो ने दिखाया कि टेस्ला की कार धक्का मारकर चलानी पड़ती है। इन्वेस्टर्स भाग गए थे। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, बैंक्स डूब रहे थे। ऐसे वक्त में एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी में कौन पैसा लगा था? इलॉन ने अपने दोस्तों से पैसे मांगे। उसने गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज, सर्गे ब्रिन से पैसे मांगे। उसने अपने कजिन से पैसे मांगे। उसने अपनी आखिरी बची हुई पर्सनल सेविंग्स भी डाल दी। चैप्टर 6, द डिवोर्स एंड द होमलेस बिलियनियर। प्रोफेशनल लाइफ नरक थी, पर्सनल लाइफ उससे भी बुरी थी। इलॉन की वाइफ जस्टीन मस्क ने डिवोर्स फाइल कर दिया। ये डिवोर्स बहुत गंदा यानी मैसी था। मीडिया में लड़ाई हो रही थी। इलॉन का घर चला गया, उसके पास रहने की जगह नहीं थी। वो अपने दोस्त यानी जेफ स्कोल के घर गेस्ट रूम में रहता था या फिर फैक्ट्री के फर्श पर सोता था। उसकी हालत ऐसी थी कि वो नींद में चिल्लाता था। उसके दांत दर्द करते थे क्योंकि वो नींद में उन्हें पीसता था, ग्राइंडिंग। उसका वजन गिर गया था, आंखें अंदर धंस गई थीं। दुनिया देख रही थी एक जीनियस को पागल होते हुए। Part 4, The Final Roll of the Dice, September 28, 2008 to December. Chapter 7, Flight 4, Do or Die, September 28, 2008. इलॉन ने अपनी आखिरी सेविंग्स निकालकर स्पेसएक्स के एम्प्लॉइज को सैलरी दी। उन्होंने फैल्कन 1 का चौथा रॉकेट असेंबल किया। इस बार उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं थी। उनके पास बैकअप पार्ट्स नहीं थे, उनके पास इंश्योरेंस नहीं था। 28 सितंबर 2008 रॉकेट लॉन्च पैड पर था। इलॉन मस्क कंट्रोल रूम में नहीं गए, वो फैक्ट्री में अकेले वॉक कर रहे थे। वो देख नहीं सकते थे। काउंटडाउन शुरू हुआ। रॉकेट उड़ा, स्टेज 1 सेपरेट हुआ। पिछली बार यहां फटा था, सही गया। स्टेज 2 इग्नाइट हुआ, पहली बार यहां फटा था, सही गया। 9 मिनट बाद रॉकेट ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेसएक्स बन गई दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने ऑर्बिट में रॉकेट भेजा। जीत बड़ी थी, लेकिन पैसा अभी भी नहीं था। रॉकेट सफल हुआ, लेकिन क्लाइंट्स ने अभी तक चेक नहीं दिया था। टेस्ला अभी भी खून बहा रही थी। चैप्टर 8, द डार्केस्ट वीक, December 14 to December 24। दिसंबर 2008 आ गया। इलॉन मस्क के पास कैश खत्म हो गया था। कंपनीज के पास सिर्फ 2 हफ्ते का पैसा बचा था। अगर 24 दिसंबर यानी क्रिसमस ईव तक पैसा नहीं आया तो टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों बंद हो जाएंगी। इलॉन के पास चॉइस थी, मेरे पास $20 मिलियन बचे हैं कुछ एसेट्स बेचकर। या तो मैं स्पेसएक्स को बचा लूं या टेस्ला को। अगर मैंने दोनों में आधा आधा डाला तो शायद दोनों मर जाएंगे। उसने डिसाइड किया, मैं दोनों को बचाऊंगा। ये पागलपन था। इलॉन ने टेस्ला के इन्वेस्टर्स को बुलाया। उसने कहा, मैं अपना आखिरी पैसा डाल रहा हूं, आप लोग भी डालो। इन्वेस्टर्स डर रहे थे। एक इन्वेस्टर वैंटेज पॉइंट ने डील साइन करने से मना कर दिया। वो चाहते थे टेस्ला बैंकरप्ट हो जाए ताकि वो इलॉन को निकाल सकें और टेक्नोलॉजी बेच सकें। इलॉन ने उन्हें ब्लफ किया, अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं अगले राउंड में तुम्हारा शेयर 0 कर दूंगा।
इलॉन ने झूठ बोला था, उसके पास वो पावर नहीं थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखकर इन्वेस्टर्स डर गए और साइन कर दिया। डील क्लोज हुई क्रिसमस ईव शाम के 6 बजे। आखिरी घंटे में टेस्ला बच गई। लेकिन स्पेसएक्स अभी भी खतरे में थी। इलॉन फोन के पास बैठा था। 23 दिसंबर की शाम फोन बजा। नासा का कॉल था। इलॉन, हमने तुम्हारा फ्लाइट 4 देखा, हम इम्प्रेस्ड हैं। हम तुम्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। इलॉन ने पूछा, कितने का? नासा, $1.6 बिलियन। इलॉन ने फोन रखा और वो रोने लगा। वो फूट फूट कर रोया। उस एक फोन कॉल ने स्पेसएक्स को बचा लिया था। उस एक इन्वेस्टमेंट राउंड ने टेस्ला को बचा लिया था। सिर्फ 48 घंटों के अंदर वो बैंक्रप्सी से बिलियंस तक पहुंच गया था। पार्ट 5, द ब्लूप्रिंट फॉर 2026, चैप्टर 10, ग्लास ईटिंग। दोस्तों, 2008 खत्म हुआ। इलॉन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन वो अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्मार्ट हैं। वो अमीर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने 2008 में हार नहीं मानी। इलॉन मस्क का एक फेमस कोट है जो उन्होंने इस साल के बारे में कहा था, स्टार्टिंग अ कंपनी इज लाइक ईटिंग ग्लास एंड स्टेयरिंग इनटू द अबिस। कंपनी शुरू करना कांच खाने और खाई में घूरने जैसा है। आपको खून का स्वाद आएगा, लेकिन आपको मुस्कुराना पड़ेगा। तो आज 1 जनवरी 2026 को ये रहा आपका मैप। 1. द ऑल इन मेंटालिटी। जब इलॉन के पास $180 मिलियन थे, उसने सब डाल दिया। हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेने से डरते हैं। अगर आपके पास प्लान बी है तो प्लान ए कभी काम नहीं करेगा। ब्रिज जला दो। 2. पेन टॉलरेंस इज योर सुपर पावर। इंटेलिजेंस सबके पास है, डिग्री सबके पास है, लेकिन जब तीसरा रॉकेट फटता है, जब बैंक अकाउंट 0 होता है, जब वाइफ छोड़कर जाती है, क्या आप तब भी खड़े रह सकते हो? जो दर्द सह सकता है वही दुनिया चला सकता है। 3. बेट ऑन फिजिक्स नॉट मार्केट। दुनिया कह रही थी इलेक्ट्रिक कार्स फेल होंगी, रॉकेट्स फेल होंगे, लेकिन इलॉन ने फर्स्ट प्रिंसिपल्स यानी फिजिक्स पर भरोसा किया। अगर फिजिक्स कहती है ये पॉसिबल है तो दुनिया की मत सुनो। 4. द टाइमलाइन ऑफ सक्सेस। याद रखना, इलॉन को ओवरनाइट सक्सेस मिलने में 6 साल 2002 से 2008 लगे और वो सक्सेस आई आखिरी के 3 दिन में। आपका 2026 शायद बुरा शुरू हो, शायद जून तक बुरा रहे, नवंबर तक बुरा रहे, लेकिन गेम दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी पलट सकता है। गेम तब तक खत्म नहीं होता जब तक आप मैदान नहीं छोड़ते। कंक्लूजन। दोस्तों, इस साल आपके रॉकेट्स भी फटेंगे, लोग आप पर भी हंसेंगे, आपका डेथ वॉच भी शुरू होगा, लेकिन जब वो वक्त आए तो इलॉन मस्क के उस क्रिसमस ईव को याद करना। जब तक जेब में आखिरी डॉलर है, जब तक आखिरी सांस है, लॉन्च करते रहो, क्योंकि किस्मत बहादुर लोगों से डरती है। हैप्पी न्यू ईयर 2026। अब जाओ और अपनी दुनिया बनाओ। जय हिंद।